I would like to introduce Mr. Mahinder Singh Tawar, who has joined Ghaziabad Municipal Corporation as its commissioner in the year 2020, and he has been leading a lot of actions on ground. I am personally a citizen of Ghaziabad, so I can follow his tweets and all that, and I see him every day in, day out taking actions on ground. Thank you so much, Kamal, and good morning to everybody who is present in this session. I am Municipal Commissioner Ghaziabad Mahinder Singh Tawar. मैं आज जो बातें शेयर करूंगा, क्योंकि माय टॉपिक इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, तो उसकी मैं बात करूंगा। और तो दो तीन चीज़ें हम लोग जो गाजियाबाद में कर रहे हैं, मैं उसके बारे में शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि गाजियाबाद में करीबन 25 लाख पॉपुलेशन रहती है, और उसमें लगभग डेली हम लोग 1000 से 1200 टन कूड़ा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हमारे यहाँ पे जनरेट होता है। और उसमें ऐसा MSW रूल्स कहते हैं कि 6% के आसपास हम लोग प्लास्टिक निकाल पाते हैं। तो जब मैं EPR को पढ़ रहा था, तो मैंने EPR की एक बैकवर्ड कैलकुलेशन करके देखा कि इसमें तो कोई कॉरपोरेशन काम ही नहीं कर रहा है। तो हम लोगों ने EPR को टारगेट किया और सारी की सारी प्लानिंग उसी के राउंड हमने डेवलप की। तो मैंने ये पाया कि करीबन 30 से 35 हज़ार टन सर्टिफिकेट्स हम लोग जनरेट कर सकते हैं EPR में इन अ ईयर। तो ये एक बड़ा पोटेंशियल नज़र आता है, और अगर इसको हम प्रॉपरली प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज तरीके से काम करें तो इसके बेनिफिट्स भी जो हैं हमें मिल सकते हैं। तो इस पूरी व्यवस्था में अपार्ट फ्रॉम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गाजियाबाद, एवरी अदर वन इज आवर प्राइवेट प्लेयर। तो ये एक क्लासिक एग्जांपल है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का, जिसमें कॉरपोरेशन आके बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक लाइन अप करें और इस पूरी व्यवस्था को आगे लेके जाएं। तो जब मैंने इस पे मीटिंग्स करना शुरू किया और EPR पे काम करना शुरू किया, तो हम लोगों ने जितने भी रिसाइकलर्स हैं उनको भी जोड़ने का काम किया साथ में। तो हम लोगों ने अपने जितने सर्टिफिकेट्स हम जनरेट करेंगे उसमें रिसाइकलर्स भी हमारे पास में ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स हमारे पास जुड़े हुए हैं, और PROs को भी हमने इन्वाइट किया और डायरेक्ट ब्रांड्स को भी हमने इन्वाइट किया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब लोग EPR के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो मैं उस पर इलेबोरेट नहीं करूँगा कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, और मेरे से पहले या बाद में बहुत सारे लोग इसके कॉन्सेप्ट पे बात भी करेंगे, बट मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ EPR क्या है उसके ऊपर बात करूँगा। जब हम लोगों ने PROs को और ब्रांड्स को डायरेक्ट इन्वाइट करना शुरू किया, तो कुछ लोगों के हाथ में डायरेक्टली ब्रांड्स के हाथ जुड़े और कुछ हम PROs के माध्यम से भी जुड़े। वी वर फ्लेक्सिबल इनफ कि आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, आप आइए, आपका स्वागत है। क्योंकि मेरे पास जो स्कोप है वो 30,000 से 35,000 टन पर ईयर का है, तो सब लोग भी जुड़ जाएंगे, तब भी हम लोग गाजियाबाद नगर निगम के टारगेट्स को पूरा तभी कर पाएंगे। और हमारे साथ ब्रांड्स लाइक HUL डायरेक्ट जुड़े और काफ़ी सारा उन्होंने हमारे साथ काम भी किया है, और पिछले 1 साल में अप्रोक्सीमेटली 1 CR का काम मैं यहाँ पे गाजियाबाद नगर निगम में कर चुका हूँ। तो इतने हमने EPR का बिजनेस किया है कॉरपोरेशन ने, और मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में कोई और कॉरपोरेशन EPR को इस तरह से टैप नहीं कर रहा है जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि जो प्लास्टिक वेस्ट निकलता है 6% जो निकलता है उसको रिसाइकलर्स को हम लोग देते हैं। एक और हमने इसमें इनकम मॉडल ऐड किया, वो ये कि ड्राई वेस्ट को मैंने सेल कर दिया। तो पूरा का पूरा ड्राई वेस्ट सेल किया और उसमें प्लास्टिक वेस्ट हम लोग अलग से ले लेते हैं और बाकी की वैल्यू लेते हैं। तो करीबन 22 लाख रुपए महीने का हमने ड्राई वेस्ट भी सेल किया है, तो जो 2.5 करोड़ रुपए के आसपास बनता है कॉर्पोरेशन में। तो ये भी एक इनकम मॉडल हमने जनरेट किया। और जो प्लास्टिक वेस्ट निकलता है, प्लास्टिक वेस्ट से हमने कुछ नए यंग एंटरप्रेन्योर्स को साथ जोड़ा। मैं IPCA से आशीष जैन भी यहाँ पे हैं, इन्होंने मिलके एक हमारा प्लास्टिक टूरिज्म पे एक इवेंट करवाया था और काफी सक्सेसफुल इवेंट वो रहा था। और एक हमने नया कॉन्सेप्ट दिया कि एक सिटी की जो आइडेंटिटी है वो प्लास्टिक वेस्ट से जो प्रोडक्ट बनते हैं अपसाइकल होके, उनको अगर यूज करके एक टूरिज्म डेवलप किया जाए एक सिटी का। मैंने उस टाइम भी एग्जांपल दिया था जयपुर का, कि एक कलर को लेके उन्होंने अपना पूरा टूरिज्म बिल्ड कर लिया। तो क्या गाजियाबाद प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में अपसाइकलिंग करके प्लास्टिक टूरिज्म का कॉन्सेप्ट दे सकता है क्या? तो इसको काफी अप्रिशिएट किया गया इस विजन को, और हम लोग इस पे लगातार, काफी सारे चैलेंजेस भी आते हैं बट हम लोग लगातार इस विजन पे काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो इसमें मैं IPCA का भी धन्यवाद दूंगा, उन्होंने इसमें काफ़ी हमारा सहयोग किया और आगे भी ये करते रहेंगे। इसके अलावा जब प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स को हमने जोड़ा जो थोड़े से आर्टिस्ट भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं, और उन्होंने करीबन एक 30 के आसपास प्रोडक्ट हमने डेवलप किए, जिसमें टाइल्स हैं, बेंचेज हैं, ट्री गार्ड्स हैं, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो, और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ हमको मिली।
तो उन प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने, क्योंकि कॉरपोरेशन एक खुद भी अपने आप में मार्केट होता है, उसके इतने सारे पार्ट्स होते हैं, इतनी सारी साइड पटरीज होती हैं, उनको हम लोग कंज्यूम भी कर सकते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई को भी हमने मैनेज किया और सारे स्टेक होल्डर्स को अपने साथ जोड़ा। आने वाले टाइम में हम लोग एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग जोन पे भी काम कर रहे हैं कि जितने भी हमारे लाइक माइंडेड स्टेक होल्डर्स हैं, सब लोगों को हम इनवाइट करके एक जगह भी उनको हमने लगभग 10,000 वर्ग मीटर जमीन हमने आइडेंटिफाई की है हिंडन विहार में, जो आने वाले टाइम में हम प्लास्टिक प्रोसेसिंग जोन के रूप में डेवलप करेंगे। तो ऑल सच काइंड ऑफ स्टेक होल्डर्स हु आर इंटरेस्टेड इन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, दे कैन पार्टनर विद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गाजियाबाद। तो इस दिशा में हम लोग प्लास्टिक को रिड्यूस करने में काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ साइड इश्यूज भी हमने हैंडल किए हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग लगातार फाइन लगाते हैं, लगातार हम लोग छापे भी मारते हैं, तो बहुत सारी टनेज प्लास्टिक जो है वो हमने जब्त भी की है। 1 करोड़ के आसपास हमने फाइन्स भी कलेक्ट किए हैं 1 साल में। हमने कोशिश ये की है कि छोटे जो हमारे रेडी लगाते हैं उन पे कोई ज़्यादा हम लोग फाइन्स ना लगाएं, उनके ऊपर ज़्यादा एक्शंस ना हो। जो गोडाउन्स वगैरह हैं उनके ऊपर हम लोग ज़्यादा हमने फोकस किया है। मेरे से पहले ये भी कहा गया है यहाँ पे पैनल पे कि हम लोग जितना होलसेल लेवल पे प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करेंगे उतना ही अच्छा आएगा, रिटेल लेवल पे मैनेज करना उतना ही चैलेंजिंग हो जाता है। एंड लास्ट चीज में एक और चीज कहूँगा जो हम लोग कर रहे हैं कि हम लोगों ने वाटर बॉडीज को भी रिजुवेनेट किया, उसमें भी बहुत सारा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पाया गया और उसमें खासकर प्लास्टिक ने जो है वाटर बॉडी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, तो उसको भी हम लोगों ने टारगेट किया और अभी करीबन हम लोगों ने 15 के आसपास वाटर बॉडीज जो पॉन्ड्स हैं वो यहाँ पे रेजुवेनेट कर चुके हैं। बाकी 15 के आसपास और बचे हैं जिनको हम काम कर रहे हैं। और ये जो 15 रेजुवेनेट किए हैं इनमें से 12 हम लोगों ने फिशरी डिपार्टमेंट की हेल्प से, जो फिशरमैन्स हैं जो मछली पालन का काम करते हैं, उनको हमने इसको हैंडओवर भी किया है ताकि हमारे जो मेंटेनेंस है तालाबों का वो भी रहे, वाटर बॉडी भी जो है उसकी हेल्थ भी अच्छी रहे और साथ में लिवलीहुड भी अपना जुड़े और उसमें कोई प्लास्टिक वेस्ट या इस तरह का कोई डंपिंग ना हो जिससे हमारा एनवायरनमेंट भी इम्पैक्ट ना हो। इसके अलावा जितना भी CO2 एमिशन, मैं कंक्लूड करना चाहूँगा इस बात के ऊपर, क्योंकि मैं इस पूरे एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट से जुड़े हुए बिजनेस को पूरा समझता हूँ, तो मैं जितने भी CO2 एमिशंस हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं किसी भी रूप में, उसके ऊपर भी हम लोगों ने एक सर्वे स्टार्ट किया है। और UNFCCC में जो अर्थ समिट में एक व्यवस्था दी गई थी कि हम लोग कार्बन एमिशन सर्टिफिकेट्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इन सारी चीज़ों को जब हम लोग जोड़ के देखते हैं तो एक शहर के रूप में और हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके साथ हम लोग जो काम करते हैं, एक अच्छा इकोसिस्टम हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम एनवायरनमेंट को भी सिक्योर सेफ करेंगे और साथ में प्लास्टिक का जो यूज है उसके ऊपर फोकस करेंगे। मैंने कभी नहीं कहा कि प्लास्टिक इज अ बैड इनोवेशन, द ओनली प्रॉब्लम इज कि इसका डिस्पोजल कैसा है। अगर हम डिस्पोजल ठीक कर दें देन नथिंग लाइक दैट। तो मेरा यही वो है और इसी दिशा में हम लोग आगे काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।